हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। ये वक्त है मातृभूमि कार्यक्रम का, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले इस खबर के बारे में आपको बता दें, बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता के डायमंड हार्बर में चुनावी जनसभा के लिए पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हमला हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि टीएमसी का झंडा लेकर कुछ लोग वहां पर खड़े थे। उन लोगों ने न सिर्फ नड्डा के काफिले पर पथराव किया, बल्कि बीजेपी समर्थकों से मारपीट भी की। यानी कि बंगाल की सड़क पर जमकर बवाल देखने को मिला है। आपको यह भी बता दें कि इस हमले में बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी घायल हैं। कैलाश विजयवर्गीय के हाथों में पत्थर लगने से चोट लगी है और अब इस मामले पर बंगाल में सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी का यह कहना है कि ममता सरकार अराजक है और बीजेपी के बंगाल में एंट्री से ममता को हार का डर सता रहा है। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, नड्डा के काफिले पर हुए हमले पर केंद्र का कड़ा रुख नजर आ रहा है। राज्यपाल से गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, इस बाबत कुछ और पता चल पा रहा है जो गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है? बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से कहा है कि राज्य में वर्तमान में जो कानून व्यवस्था के हालात हैं उसको देखते हुए वो अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजें। ये रिपोर्ट अगले 72 घंटे के अंदर राज्यपाल पश्चिम बंगाल को केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपनी है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज सुबह केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक कड़ा पत्र गया है जब पश्चिम बंगाल प्रशासन को, जिसमें पूछा गया है कि जेपी नड्डा की जो सुरक्षा है उसमें चूक क्यों हुई, कैसे हुई। ओम प्रकाश, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा। कैलाश विजयवर्गीय जी खुद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उन्हें भी चोट आई है आज के इस हमले में। कैलाश जी, हुआ क्या था? नहीं, ऐसा है कि 2 दिन का प्रवास है नड्डा जी का। कल हम लोग भवानीपुर गए थे, वहाँ पर हमारा घर घर संपर्क अभियान चल रहा है। वहाँ हमने घर घर संपर्क अभियान किया। वहाँ पर भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर काले झंडे दिखाने की कोशिश की थी कल। तो हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या काफी थी, तो वो चले गए। फिर उसके बाद जब हम निकल गए, उसके बाद उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं की पिटाई की। आज हमारा कार्यक्रम डायमंड हार्बर में था। ये जो मछुआरा समाज है जो तूफान से प्रभावित हुआ था, उनके मकान टूट गए थे। प्रधानमंत्री जी ने 1000 करोड़ का चेक भेजा, 1200 करोड़ रुपए बाद में भेजे, पर उनको मकान भी नहीं बना था और न ही उन्हें अनाज। और तो हमें जानकारी मिली थी, तो हम लोगों ने उन मछुआरों का एक सम्मेलन रखा था, उसमें नड्डा जी को हम ले जा रहे थे। तो नड्डा जी को जब ले जाने का आज कार्यक्रम बना, इसीलिए कल शाम को हमें सूचना मिली कि ममता जी के भतीजे हैं, भाईपो बोलते हैं उनको, उनके 2 दाएं बाएं हैं। एक है शौकत मोला और दूसरे हैं जहांगीर। वो 10-10 हजार लोगों का अभी भोजन बना रहे हैं और कल सुबह बसें लगाकर लोगों को बुलवाएंगे और आपको वहां जाने नहीं देंगे, रास्ते जाम कर देंगे। तो हमने रात को ही होम सेक्रेटरी को ईमेल किया, वहाँ के एसपी को कहा और जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री जी को भी भिजवा दी थी। सुबह फिर सीट से हमारे कोषाध्यक्ष ने बात की चीफ सेक्रेटरी से, ऐसी हमें जानकारी मिली है, बोला आप चिंता मत करो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है तो हम पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो आश्चर्य हुआ हमें जब हम डायमंड हार्बर के आगे पहुंचे, जैसे ही तो कम से कम 4-5 हजार कार्यकर्ता झंडा लेके और पत्थरों से उन्होंने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 किलो के पत्थर बिल्कुल 5 फीट की दूरी से गाड़ी में फेंके पुलिस के सामने। वो वीडियो भी हमने जारी किया है। और एकदम नड्डा जी की गाड़ी पे पहले हमला किया। नड्डा जी की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी तो उसमें तो कुछ नहीं हुआ। उसके पीछे मेरी गाड़ी थी तो मेरी गाड़ी पूरी फोड़ दी उन्होंने। हमारी सिक्योरिटी ने हमारी रक्षा की, हमारे सिक्योरिटी वालों को भी चोट आई है, ड्राइवर को भी चोट आई है। फिर पीछे जितनी गाड़ियां थी हमारी, इवन मीडिया वालों की गाड़ी थी, आपके नीरज जो आपके यहाँ पे प्रतिनिधि आए दिल्ली से, उनकी गाड़ी भी फोड़। बहुत बुरी तरह पथराव किया। मतलब हमने भी जीवन में ऐसा पथराव भी नहीं देखा। तो शर्म की बात यह है कि पुलिस की उपस्थिति में हुआ सभी। कैलाश जी, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि दरअसल ये बीजेपी नाटक कर रही है, ये सब कुछ आप लोग खुद करवा रहे हैं। देखिए, अगर यदि हमारा इतना प्रभाव है बंगाल के अंदर कि हम खुद ही करवा रहे हैं, तो वो कम से कम एक काम करें। यदि ममता जी में साहस है, बताते हैं वो नाटक, बहुत बहुत साहसी महिला ऐसे नाटक करती है,
यदि उसमें साहस है तो सीबीआई को जांच दे दे। वो मैं चुनौती देता हूँ कि वो इस पूरी घटना की सीबीआई जांच के आदेश कर दे तो पता लग जाएगा। जी अच्छा, आप चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच हो? आप चाहते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हम चाहते हैं। यदि सीबीआई जांच हो जाए तो सब ही की हैकर निकल जाएगी, क्योंकि मतलब हमारी साथ सेंट्रल फोर्स था, सीआईएसएफ था, सीआरपीएफ था, सब लोग थे। ये लोगों ने भी अपनी रिपोर्ट अपने सीनियर ऑफिसर्स को दी है। तो ऐसा है कि और पत्रकार थे, आपकी गाड़ी, आपके पत्रकार की गाड़ी फूटी है, आपके चैनल के ही शायद नीरज नाम है उनको। जी बिल्कुल, नीरज पांडे जी थे, उनकी गाड़ी फूटी है। तो बहुत सारे छह पत्रकारों की गाड़ी फोड़ी गई है और वो तो चश्मदीद थे। आप उनसे पूछिए किस प्रकार की हालत है वहाँ, किस प्रकार हम बच अच्छा, गए। एक बात बताइए कैलाश जी, क्या आपको लगता है कि ये सब जानबूझकर इसलिए किया जा रहा है, किसी तरह की कोई हताशा है? क्योंकि कल की तस्वीरें भी हमने देखी जब जेपी नड्डा एयरपोर्ट से पहुंचे थे आपके चुनावी कार्यालय में, वहां भी टीएमसी और बीजेपी के समर्थक भिड़ते हुए नजर आए और पुलिस वाले नदारद थे। Z+ प्रोटेक्टी हैं जेपी नड्डा, कम से कम इस लिहाज से ही उनके सुरक्षा के प्रोटोकॉल का ख्याल कर लेती कोलकाता पुलिस। नहीं, शर्म की बात यही है कि एक दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि किसी प्रदेश में जाते हैं तो उसका इतना इस प्रकार से स्वागत किया जा सकता है। ये बंगाल की संस्कृति नहीं, और मैं नहीं समझता बंगाल की जनता ममता जी के और उनके भतीजे के और उनके कार्यकर्ताओं के इस कृत्य से खुश होगी, क्योंकि ऐसी परंपरा थोड़ी भारत में कहीं पर भी नहीं है कि आप अपने विपक्षी दल के नेता का इस प्रकार सम्मान करें। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भी उन्हें माफ करेगा। और उसके बाद ममता जी का इतना बड़ा झूठ बोलना, मैं समझता हूँ कि अगर ओलंपिक में झूठ बोलने की अगर प्रतियोगिता हो जाए तो हमारे देश को ये गोल्ड मेडल दिला सकती है। ममता जी इतना बढ़िया तरीके से, इतना सफेद और इतना साहस के साथ झूठ बोलती है। अच्छा, एक बात बताइए कैलाश जी, ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं तो 2-3 गाड़ियों में सिर्फ चलती हूँ, ये 50-60 गाड़ियों के काफिले की जरूरत क्यों पड़ती है बीजेपी को? ममता जी का काफिला का मैं वीडियो दिखाऊं कितनी गाड़ियों से चलती है? ये भी झूठ बोल रही है वो कि 3 गाड़ियों से चलती है। कम से कम 50 गाड़ियों का काफिला चलता है, इसमें 10-20 IAS अफसर रहते हैं और IPS अफसर रहते हैं। क्यों इतना झूठ बोलती है वो? तो वजह क्या हो सकती है कैलाश विजयवर्गीय जी? आप तो लंबे वक्त से पश्चिम बंगाल में हैं, वहां का चुनाव देख रहे हैं, वहां पर आप प्रभारी भी हैं। क्या वजह हो सकती है कि एक तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता मार पिटाई करते नजर आते हैं, दूसरी तरफ पुलिस कोई कार्रवाई करती नहीं है? क्या वजह हो सकती है इन सबके पीछे? देखिए, वहां पर पुलिस और गुंडों का नेक्सस बन गया, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव वहां पर, हम छोटा सा कार्यक्रम करते हैं, बड़ी संख्या में लोग आते हैं और ममता जी जाती है, पूरी सरकार लग जाती है तो भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाती। तो उनको समझ में आ गया कि उनकी जमीन खिसक गई है। तो वो आतंक के बल पर हमारे कार्यकर्ताओं को डराना चाहती है। आज उनका प्लान यही था कि नड्डा जी की गाड़ी पर हमला करके पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करना। तो ये उनकी शायद प्लानिंग होगी, और मैं समझता हूँ इससे हमारा कार्यकर्ता डिमोरलाइज नहीं होगा, वो और साहस के साथ लेकिन कैलाश जी, लेकिन ये भी हमने पिछले दिनों में देखा है कि आपकी पार्टी के नेता भी खूब बढ़ चढ़कर बयान देते हैं। दिलीप घोष जी का ही मैं अगर जिक्र करूं, जो वहां पर आपके अध्यक्ष भी हैं, उनका तो एक बयान ये भी आया था कि टीएमसी के कार्यकर्ता अगर मुझे सड़क पर दिख गए तो मैं चमड़ी खींच लूंगा। इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं फिर आपकी पार्टी के लोगों की तरफ से? देखिए, कई बार कार्यकर्ता इतना नर्वस हो जाता है। अब जिस कार्यकर्ता से आप कल मिले, बात करें, उसके कनपटी पे गोली मार दी, अब उसके घर जाएंगे, वहां पर कार्यकर्ता मिलेंगे, तो कई बार संवेदनशील आदमी अपने कार्यकर्ताओं में थोड़ा जोश भरने के लिए इस प्रकार की बात बोल लेता है। जोश में भरने के लिए कह देंगे कि चमड़ी खींच लूंगा, ये तो मतलब इस प्रकार के, ये तो सर मतलब इस तरह की लड़ाई चलेगी अगर कि मतलब आंख के बदले आंख, तो ऐसा मामला लग रहा है। नहीं, देखिए, कई बार उत्तेजना में इस प्रकार के शब्द निकल जाते हैं। हम इस प्रकार के शब्दों के लिए कभी सहमति प्रदान नहीं करते। हमने कई बार इस मामले में दिलीप सर को समझाया भी कि इस प्रकार भाषण से आप बचे जरा। बाकी का एक तो भाषण देना और एक इस प्रकार के काम करना, दोनों में अंतर है। यहाँ तो रोज हमारे 3 दिन में 3 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई हमारे। अब बताइए, 130 से ज्यादा कार्यकर्ता अभी तक हमारे मारे जा चुके हैं, और उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर लगे हुए काम कर रहे हैं। तो आज की जो घटना घटी कैलाश जी, क्या आप लोग चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच हो और जल्दी से जल्दी पता चले इस बारे में कि हकीकत क्या है? केंद्र सरकार से मांग करेंगे आप लोग? हम चाहते हैं बिल्कुल, सीबीआई जांच होना चाहिए। जी
सीबीआई जांच की मांग आप कर रहे हैं? ठीक है जी, चलिए, शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और कुंतल चक्रवर्ती भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, आज की जो घटना घटी, अभी थोड़ी देर पहले कैलाश विजयवर्गीय खुद बात कर रहे थे एबीपी न्यूज से, बातचीत के दौरान आपका भी जिक्र कर रहे थे कि आपकी गाड़ी भी वहां साथ साथ चल रही थी। आपने वहां पर क्या देखा, क्या हुआ था? क्या आपकी गाड़ी पर भी हमला हुआ था? नीरज जी बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि जब कोलकाता से जेपी नड्डा का जी अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि जब कोलकाता से जेपी नड्डा का अपना जो काफिला है वो निकला डायमंड हार्बर के लिए, तो हम लोग भी उस काफिले में साथ ही में थे। हम लोग धीरे धीरे उनके साथ निकले और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो सिलागौड़ और उसके आसपास के जो इलाके थे उन दोनों तरफ पे काफी बड़ी संख्या में लोग जमा थे। सड़कों पर दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ लोग इकट्ठा थे। वो लोग, उन लोग लगा, उनके हाथ में और उनके आसपास तमाम टीएमसी के झंडे भी थे। हम ये नहीं जानते कि वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे या कौन थे, लेकिन वो जिन इलाकों में खड़े थे उनमें ज्यादातर इलाकों में टीएमसी के झंडे थे। उन लड़कों के पास भी टीएमसी के झंडे थे और वो लोग लगातार गो बैक के नारे लगा रहे थे। कुछ जगह डंडे मारे जा रहे थे। लेकिन सिलागौड़ एक ऐसी जगह जहां हम लोगों ने देखा कि सीधे तौर पर पत्थरबाजी शुरू हुई, जो पूरे काफिले में लड़के पत्थर फेंकना शुरू किए। उसमें हमारी भी गाड़ी, जो हम जिस गाड़ी से थे, हम इनोवा गाड़ी से थे, हमारी एबीपी न्यूज की टीम थी, हमारे साथ एबीपी आनंदों का भी एक रिपोर्टर था, इसके अलावा हमारे साथ हमारे कैमरामैन थे। हम सब लोग जब इधर से निकल रहे थे तो हमारी गाड़ियों में पथराव शुरू हो गया। हमारी गाड़ियों के पीछे के दोनों शीशे टूट गए। हम किसी तरह अपने आप को बचाने के लिए सीट के नीचे छुप कर बैठ गए ताकि हमें सीधे तौर पर पत्थर न लगे। तो ये हमारे साथ ये घटना हुई और कमोबेश ऐसा भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की गाड़ियों में ऐसे हमले देखने को मिले। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा जिस गाड़ी में थे वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, इस वजह से शायद उनका शीशा नहीं टूटा और उनको चोट नहीं पहुंची। अदरवाइज हमने देखा कि कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी लगभग टूट गई, दिलीप घोष की गाड़ी टूट गई, राहुल सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं अभी तक, पूर्व सचिव, उनकी गाड़ी के तो आगे पीछे के सारे शीशे टूट गए। मुकुल राय की गाड़ी का, जो फॉर्च्यूनर गाड़ी में मुकुल राय थे, उस गाड़ी का फ्रंट का शीशा टूट गया। पुलिस की गाड़ियां, सिक्योरिटी की गाड़ियां तमाम टूटी। मीडिया की और कई गाड़ियां जो हैं क्षतिग्रस्त हुई। और तो ये हमने देखा कि एक और इस दौरान क्या पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई थी? क्या पुलिस वाले आपको दिख रहे थे या थे वहां पर तो कुछ कर नहीं रहे थे? निश्चित रूप में अखिलेश, पुलिस पर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस को इसका जवाब देना चाहिए। मैंने देखा कि क्षेत्र सभी सड़कों में पश्चिम बंगाल की पुलिस तो दिखाई पड़ रही थी, सिक्योरिटी नजर आ रही थी, लेकिन वो लोग किसी को रोक नहीं रहे थे। वो लोग बार बार गाड़ियां निकालने की बात इशारा कर रहे थे कि आप लोग तो यही कहा जाएगा। कुंतल चक्रवर्ती भी मेरे साथ जुड़े हुए। कुंतल, तब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सरकार प्रायोजित फिर ये बदमाशियां हो। ये तो गुंडागर्दी की इंतहा है कि एक तरफ टीएमसी का झंडा लेकर लोग वहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, पत्थरबाजी करते हैं और जो पुलिस है वो कुछ नहीं करती है। बिल्कुल, देखिए यहाँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है पुलिस का, क्योंकि वहाँ जिस तरह का कांड हुआ है। लेकिन कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि पुलिस को इंक्वायरी के लिए उन्होंने कहा है और उनका कहना था कि इनफ इज इनफ। ये उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा नहीं किया गया है और ममता बनर्जी का कहना था कि जो भी ये किया है उनके खिलाफ पुलिस इंक्वायरी होगा और उन्होंने पुलिस को कहा है कि इंक्वायरी शुरू करने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कि इतना झूठ जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आरोप प्रत्यारोप ये शुरू हो चुका है बहुत पहले से ही, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा ही हो रहा है बंगाल की राजनीति में। देखिए अभी ट्रेलर है, ट्रेलर लॉन्च में अगर ऐसा है तो जब फिल्म रिलीज होगा तब क्या होगा? 5 महीने दूर है अभी भी इलेक्शन। सही कह रहे हैं कुंतल, और बड़ा सवाल वहां ममता सरकार को लेकर है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से फेल। जिस तरीके से लगातार हिंसक की घटनाएं हो रही हैं, हिंसा की घटनाएं हो रही हैं और पुलिस सिर्फ और सिर्फ तमाशबीन बनी रहती है। आज की घटना भी बहुत बड़ी और बीजेपी का भी यह कहना है, कैलाश विजयवर्गीय खुद अभी एबीपी न्यूज के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। हमें एक छोटे से ब्रेक ले रुकना पड़ेगा, फौरन हाजिर होंगे। आपको मैं बता दूं कुछ ही देर में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हम आपको लिए चलेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।
इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में हिंसा का सिलसिला नहीं रुक रहा है। जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ है। इस मामले में अब बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने खुद ये मांग की। और आपको बता दें कि अब राज्यपाल भी इस मामले में वहां के पुलिस के से बड़ी खबर, गृह मंत्रालय ने बाकायदा राज्यपाल से भी रिपोर्ट मांगी है कि क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी दी जाए। और कुछ ही देर में जेपी नड्डा खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो पश्चिम बंगाल से इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर।